सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित अपूर्व अनुभव इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखिए। यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तत्तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। अब उत्तर देखिए। यास्की चांद तत्तो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चांद ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तो चांद की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तत्तो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। अब उत्तर देखें। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तत्तो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तत्तो चांद स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चांद को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने में उससे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चांद को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तत्तो चांद पर पड़ रहा था। दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? अब उत्तर देखें। पहली सीढ़ी से यासुकी चांद का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तत्तो चांद तिपाई सीढ़ी खींच कर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। इन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने का कोशिश कर रहा था। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर देखें। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चांद पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। उसे आगे तत्तो चांद जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तत्तो चांद के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी ना कर पाते। अब पाठ से आगे देखें। तत्तो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? अब उत्तर देखें। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन,
कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर आप लोग खुद इसको ढूंढ कर लिखने का प्रयास करेंगे, और नहीं होगा तो बाद में हम करा देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।